आप पूजन कितनी देर की करते हो ये मूल नहीं, आप पाठ कितनी देर का करते हो ये मूल नहीं, आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं, मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे है। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए और भजन को कामना से दूर रखिए। ये कामना से दूर है। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, कोई पर्चा हो वो चिपका दो, या लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर शंकर का, ये घर शिव का। जल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं, और जितने धूप में बैठे हैं उससे ज्यादा रोड के किनारे पर विराजमान। कोई मीडिया वाला जाकर इनसे पूछे कि तुम्हें ना तो सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना शिव महापुराण में पंडित जी क्या बात रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, साउंड का सिस्टम इतना लंबा तक नहीं जा पाता होगा, नहीं सुनाई दे पाता होगा, या कई लोगों को हम दिखते भी नहीं होंगे। फिर भी जो धूप में बैठे हैं, जो रोड पर बैठे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, रोड पर बैठे हैं, बच्चों के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, कोई इनसे पूछे, कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला इनसे जाकर पूछे कि भाई सब लोग अंदर बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं, क्या वो कोई वीआईपी हो गए, क्या वो अंदर बैठे हुए लोग अच्छे हो गए और तुम क्या बेकार हो गए। बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। इस कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहां बैठकर सुन रहे हो, कैसे बैठे हो, धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगाकर बैठे हुए हो, अपना आसन, अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए, शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करता, इसी को भरोसा करता।
और जिस समय पर जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। आज के जमाने में नवयुवक बेटा बेटी एक काम में लगे हुए हैं, अपना चेहरा को चमकाना है। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाव कांच ऊपर रह जाता है, खटका दबाव कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास के साइड के जो कांच है वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी, जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी, ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे। एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम कांच ऊपर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है। और दूसरा ऐसा है, उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता 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 एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ी जाएगा। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा। अभी पहले बड़ौदा में कथा हो गई, सूरत में कथा हो गई। भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा,
ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलना। और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नजदीक में जरूर आए, कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारो। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं, हिम्मत हार चुका था,
पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है, बहुत बहुत। कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए।